ये समझ लें कि ये जो डिजिटल मार्केटिंग है ये एक्चुअली क्या है। डिजिटल मार्केटिंग का मतलब ये है कि जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जिनको हम वेट नहीं देते वो भी हैं, और जिनको हम वेट देते हैं वो भी है। ठीक है, और जिससे हमें लगे जैसे ईमेल मार्केटिंग एक बहुत बड़ा डिजिटल मार्केटिंग प्लेटफॉर्म है, लेकिन हम इसको कम वेट देते हैं। उसकी वजह यह है कि मैंने आज तक कभी अनरिलेटेड ईमेल चेक नहीं की, बल्कि मैं तो समझ रहा होता हूँ कोई ऐसी मेल आ जाए जो कि मुझसे रिलेट ना कर रही हो तो मैं उसे स्पैम ही समझता हूँ कि यार ये स्पैम मेल है, मैं सेलेक्ट करके डिलीट कर देता हूँ। सो इस वजह से हम ईमेल मार्केटिंग को ज़्यादा फोकस नहीं करते हैं। सो हमारे जो डिजिटल मार्केटिंग के जो मेन प्लेटफॉर्म्स हैं उनमें एक गूगल बिजनेस प्रोफाइल है, जहाँ से आप न्यू स्टूडेंट्स का कोर्स स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, यहाँ से आपका कोर्स स्टार्ट हो रहा है। गूगल बिजनेस प्रोफाइल का मतलब क्या है कि जो गूगल के ऊपर जो बिजनेसेस की लिस्टिंग नज़र आ रही होती है इज कॉल्ड गूगल बिजनेस प्रोफाइल। इसको हम गूगल बिजनेस प्रोफाइल बोलते हैं। जैसे पिज़्ज़ा हट वाले आ जाते हैं, अगर आप कोई चीज़ पिज़्ज़ा खरीदना चाहते हो, कोई क्यूरी लिखते हो तो सबसे ऊपर पिज़्ज़ा के प्लेसेस आ जाएंगे, पिज़्ज़ा हट आ जाएगा, और भी कोई अच्छा रेस्टोरेंट होगा वो आ जाएगा। कोई बंदा अच्छे से कंप्यूटर की एसेसरी खरीदने के लिए कोई शॉप की क्यूरी लिखता है तो उसके नियर बाई जितनी भी शॉप्स होती हैं वो नज़र आना शुरू हो जाती हैं। सो दीज ऑल आर प्लेसेस, और इसको हम बोलते हैं कि ये आपका, आप ये समझ लो कि गूगल बिजनेस प्रोफाइल को हम कहते हैं कि ये ऑनलाइन रेपुटेशन है। क्या ख्याल है, कह सकते हैं ना, आपकी ऑनलाइन रेपुटेशन है। मिसाल के तौर पर कोई बंदा कोई बिजनेस लेकर आता है और लोगों से आकर कुछ कहता है कि भाई ये आ जाए यहाँ आकर इन्वेस्ट करें, तो अगर उसकी कोई रिलायबिलिटी नहीं होगी तो कोई उस पर यकीन भी नहीं करेगा। लेकिन अगर उसकी कोई बिजनेस लोकेशन होगी और वहां बैठकर वो अपना बिजनेस मॉडल किसी को समझाएगा तो शायद उसके ऊपर लोगों को यकीन आ जाए। इसी तरह जब आपकी गूगल बिजनेस प्रोफाइल होगी यानी फिजिकल लोकेशन होगी, तो आप कोई बिजनेस करेंगे तो आपके ऊपर लोगों की रिलायबिलिटी बढ़ जाएगी। लेकिन अगर आपके पास सिर्फ एक वेबसाइट होगी और एक फेसबुक पेज होगा तो हर बंदा ये समझ सकता है कि भाई आप कोई फेक एक्टिविटी कर रहे हैं, कुछ स्पैम करने के लिए यहाँ पर आए हैं और कुछ लोगों से पैसे लेंगे और गायब होने के चांसेस भी आपके हैं। सो इसका मतलब क्या हुआ कि अपनी ऑथेंटिसिटी के लिए एक हर किसी बिजनेसमैन की एक फिजिकल लोकेशन तो होती है, यानी कहीं ना कहीं तो वो काम कर रहा होता है जो उसकी स्पेस है। तो हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए कि हमें सबसे पहले अपनी गूगल बिजनेस प्रोफाइल बनानी चाहिए। और अगर हम गूगल को देखें तो इस वक्त गूगल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से लोग डायरेक्ट होते हैं दूसरे प्लेटफॉर्म्स में, यानी गूगल पर आकर ही लोग फेसबुक पर भी चले जाते हैं, गूगल से ही लोग यूट्यूब भी खोल लेते हैं, गूगल से ही लोग वेबसाइट्स भी खोल लेते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हाईएस्ट सर्चिंग वॉल्यूम जो है वो गूगल के ऊपर है, यानी सबसे ज्यादा सर्च वॉल्यूम गूगल का ही होता है। तो हम गूगल से ही ट्रैफिक लेने लगे हुए हैं। तो जब हम गूगल पर आ जाएंगे तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें लीड्स भी मिलेंगी। अब जब हम गूगल बिजनेस प्रोफाइल की बात करते हैं तो गूगल बिजनेस प्रोफाइल जो है हमारे पास, इसकी कोई कॉस्ट नहीं है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट बनती है, यानी इसके लिए हमें कुछ इन्वेस्ट नहीं करना। जैसे हम कहें फेसबुक पर एड्स लगाने हैं, इन्वेस्ट करना है, हमें गूगल पर एड्स लगाने हैं, इन्वेस्ट करना है। लेकिन अगर आपने अपनी बिजनेस लोकेशन क्रिएट करनी है तो ये गूगल आपको ये वाली फैसिलिटी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट देता है, यानी इसके लिए उसकी कोई फीस नहीं है, कोई चार्जेस नहीं है। कोई भी अपने बिजनेस की लोकेशन को क्रिएट कर सकता है। कोई भी जो अपने बिजनेस की लोकेशन को क्रिएट करना चाहे अपनी बिजनेस लोकेशन इजीली क्रिएट कर सकता है, उसके लिए उसे कुछ इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए मेरे पास जो डिजिटल मार्केटिंग मॉडल होता है और जब मेरे से कोई बंदा मार्केटिंग करवाना चाहता है तो मैं उसको सबसे पहले गूगल बिजनेस प्रोफाइल का मॉडल ही रिकमेंड करता हूँ कि भाई ये गूगल देखें, आपका ऑफिस अगर है, आप एक जगह पर बैठे हुए हैं और आपने अभी तक प्रोफाइल नहीं बनाई, तो इसका मतलब यह है कि आप जो फ्री रिसोर्सेज हैं उनको सही तरीके से यूज नहीं कर रहे। तो मैं सबसे पहले उसको यही कहता हूं कि भाई आपको सबसे पहले गूगल बिजनेस प्रोफाइल बनानी चाहिए और इवन उसको ऑप्टिमाइज भी करना चाहिए। ऑप्टिमाइज करने का क्या मतलब होता है, रैंक करना। यानी रैंक करने का क्या मतलब है, जब भी मैं कहूंगा ना बेस्ट कंप्यूटर कॉलेज नियर मी, तो क्या होगा, प्लेसेस आएंगे और उसमें सिर्फ 3 प्लेसेस आएंगे। आपने कभी नोट किया हो, जो आप ढूंढते हो उसमें सिर्फ 3 प्लेसेस होते हैं, नीचे मोर का बटन बना होता है। इसका क्या मतलब है कि भाई 3 को उसने रैंक किया हुआ है। अब अगर आप, और इसका मतलब ये नहीं कि बिजनेस 3 है, इसका मतलब है उसने रैंक 3 को किया है। बाकी कहां है, मोर में है। और मोर में कौन जाएगा, कोई भी नहीं जाएगा, बहुत कम चांसेस हैं, अनटिल कोई उस बिजनेस को ढूंढ रहा हो जो 3 लोकेशन में नजर नहीं आ रहा,
वो तो चला जाएगा, लेकिन हर बंदा मोर के बटन पे नहीं जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, सिर्फ बिजनेस लिस्टिंग बनानी नहीं है, बिजनेस लिस्टिंग को रैंक भी करना है। क्योंकि अगर आप अपनी बिजनेस लिस्टिंग को रैंक नहीं करेंगे तो इसका मतलब लोग आपको सिर्फ नामों से पहचानेंगे, लोग आपको आपकी ब्रांड से पहचानेंगे, लोग आपको आपकी प्रोडक्ट्स और आपकी सर्विसेज, इन दो चीजों से कभी भी रिकॉग्नाइज नहीं करते। ठीक है, सो इस मॉड्यूल में हम ये सीख रहे हैं कि गूगल बिजनेस प्रोफाइल कैसे बनानी है और उसे रैंक कैसे करना है। ये दो टॉपिक्स हैं हमारे इस पूरे मॉड्यूल में। हमारे कोर्स में बहुत सारे मॉड्यूल्स हैं और ये छोटे छोटे डिजिटल मार्केटिंग मॉड्यूल्स हैं, उनमें से सबसे छोटे वाला ये है। ये समझ लो कि अगर मैं 3 लेसन में आपको, ये 4 लेसन में ये वाला मॉड्यूल करवा दूं तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप चाहें, आप एफर्ट्स करें तो आप इस मॉड्यूल को इस्तेमाल करते हुए डिजिटल मार्केटिंग का एक फेज तो शुरू कर सकते हैं। कौन सा फेज? जिसमें लोगों को आप गूगल बिजनेस प्रोफाइल बनाकर भी दे सकते हैं और उनकी प्रोफाइल्स को रैंक भी कर सकते हैं। ठीक है, अब गूगल बिजनेस प्रोफाइल हम लोगों ने कैसे बनानी है? सबसे पहली शर्त क्या है? इस पर आ जाते हैं। जी, गूगल बिजनेस प्रोफाइल हम लोगों ने कैसे बनानी है? इसके लिए हमें गूगल बिजनेस पर जाना पड़ेगा। ठीक है, डायरेक्ट तरीका क्या है? मैंने क्या लिखा जी? business.google.com। जी, लिख दिया हमने। इस वक्त इसमें ये वाली लोकेशन हमें नजर आ रही है, जो लोकेशन इसके अंदर क्रिएट हुई है। ठीक है, तो ये मैं एक ऐसे अकाउंट में आया हूं जिसमें एक लोकेशन बनी हुई है। एक काम करते हैं जरा, और कौन कौन सी है मेरे पास? अपवर्क पर चले जाते हैं, शायद इस पे कोई बिजनेस लोकेशन ना हो पहले, ताकि आपके पास अगर आप कोई अकाउंट खोलो और जिसमें लोकेशन ना हो तो वो कैसे नजर आएगा, हम उसको देखते हैं। जी, एक पहली बात क्या हुआ कि बिजनेस प्रोफाइल में जाने का तरीका क्या है? business.google.com, इस पर आ जाइए। यहां पर देखें कुछ भी नहीं आ रहा, तो यहां से पहले तो हम साइन इन करेंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि गूगल बिजनेस प्रोफाइल बनाने के लिए नंबर 1 आपको क्या चाहिए? एक जीमेल अकाउंट। और जिस जीमेल अकाउंट से आप अपने बिजनेस की लिस्टिंग बनाएं, उससे आप डायरी भी कर लें। क्योंकि आज अगर मैंने अपनी बिजनेस लिस्टिंग बनाई है और 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल बाद मुझे खुद ही याद ना हो कि भाई कौन सा जीमेल यूज किया था, इतने सालों में मेरे मोबाइल ही इतने सारे चेंज हो गए, तो मुझे याद ही ना हो और मैं हर दफा कोई नए जीमेल के साथ अपना मोबाइल कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ। इसलिए आप जब भी प्रोफाइल बनाने लगे तो आपको सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले आपने नोट डाउन कर लेना है कि आप कौन से जीमेल से ये काम करने जा रहे हैं। ठीक है, ताकि आपको याद रहे। सो हम यहाँ से साइन इन करता हूँ मैं, तो मेरा जो भी जीमेल अकाउंट है उसके साथ मैं कनेक्ट हो जाऊंगा। यहाँ पर हम इधर आ गए। अब एक चीज़ और देखते हैं प्रैक्टिकली। मैं एक लेक्चर और शेयर करूंगा आप लोगों से भी, इन लोगों से भी, जिसमें हम मोबाइल से लोकेशन बना रहे हैं। जो कुछ मैं अभी करने लगा हूँ मोबाइल से भी हमें ऐसा ही करना है। ठीक है, मोबाइल वाली वीडियो भी आप लोगों ने देखनी है। प्रोफेशनली हम जब वीडियो किसी की लोकेशन बनाएंगे तो हम प्रेफर करेंगे कि हम मोबाइल से लोकेशन बनाएं, क्योंकि मोबाइल के ऊपर कुछ चीज़ें ज़्यादा इंटरेक्टिव हो जाती हैं, ख़ास तौर पर आपकी लोकेशन। ठीक है, और वेरिफिकेशन भी हम इजीली मोबाइल से ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं। लेकिन जो तरीकाकार होगा वो यही वाला होगा जो मैं अभी आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले वो हमसे क्या पूछ रहा है? कहता है भाई यहाँ आकर आप अपने बिजनेस का नाम बता दें। इसकी प्रैक्टिस करने के लिए हम एक सपोज करते हैं कि हम अपना एक बिजनेस ऐड कर रहे हैं, जो सपोज कर रहे हैं कि इसी जगह पर है। ठीक है, कि जहां पर हम मौजूद हैं यहीं पर ये बिजनेस मौजूद है। हम कह देते हैं भाई हमारे बिजनेस का नाम है, जी रिकॉर्डिंग हो रही है, बिल्कुल हो रही है। अच्छा, इसका नाम जी हम रख लेते हैं अहमद एंड को। इतने सारे नाम बनाने कितना मुश्किल काम है भाई। चलो मैंने लिख लिया, अहमद एंड को डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी। ये हमने कहा भाई हमारे बिजनेस का नाम है। ठीक है, हर
हर बंदा जो कोई बिजनेस कर रहा होता है उसका कोई ना कोई नाम तो हो गई, जैसे पीक सॉल्यूशंस है तो उनके बिजनेस का नाम पीक सॉल्यूशन है, तो ये जो प्रोफाइल बनाएंगे तो पीक सॉल्यूशन के नाम से बनाएंगे। तो जिसने भी अपनी प्रोफाइल बनानी होगी अपना बिजनेस का नाम यहाँ पर ऐड कर देगा। अब यहाँ पर देखें क्या लिखा हुआ आ रहा है, ये लिखा हुआ आ रहा है क्रिएट, और नीचे लिखा हुआ आ रहा है ये ऑलरेडी है, पहले के बने हुए हैं, ठीक है। सो हम तो क्रिएट करने जा रहे हैं, तो हम यहाँ से क्रिएट का बटन प्रेस करते हैं और यहां से फिर हम कंटिन्यू कर देंगे इसको। अब यहां पर एक और ऑप्शन हमारे पास नजर आ गई है, क्या लिखा हुआ है जी, ऑनलाइन रिटेल कस्टमर्स कैन परचेज प्रोडक्ट्स थ्रू योर वेबसाइट। तो ये वेबसाइट बेस्ड अगर आप बनाना चाह रहे हो जिसमें फिजिकल लोकेशन आपकी ना हो तो हम इसको भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। वैसे इस वक्त जो है ना गूगल रेकमेंड करता है कि प्रोफाइल आप तब बनाएं जब आपकी फिजिकल लोकेशन हो। सम टाइम वो ऐसी प्रोफाइल्स को रिमूव भी कर देता है, लेकिन अगर नो डाउट आपका कोई बहुत हाई फाई किस्म का पोर्टल होगा तो वो रिमूव भी नहीं होगा, ठीक है। सो यहाँ पर 3 ऑप्शंस आ रही हैं। आपने देखा होगा कि ये मोबाइल का जो लेसन मैंने आपसे शेयर किया था उसमें ये ऑप्शंस नहीं थे, ये डेस्कटॉप से ऑप्शंस आ रहे हैं हमारे पास। लोकल स्टोर है आपका, सर्विसेज बिजनेस है, जैसे मैं कहूँ भाई हमारा बिजनेस तो सर्विसेज का, लेकिन क्योंकि हम लोकल की बात कर रहे हैं, फिजिकल लोकेशन की बात कर रहे हैं, तो मैं इसको चूज करता हूँ। और मैं चाहूँ तो मल्टीपल भी कर सकते हैं कि भाई ये ऑनलाइन भी करते हैं हम, तो मैं इसको यहाँ से भी चूज कर लूंगा। और हम सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं तो हम इसको यहाँ से भी चूज कर लेंगे और नेक्स्ट कर देते हैं। चलिए एक स्किप करें, इसको पीछे करें। वापस आ गया हूँ मैं पीछे वाले हिस्से में। अहमद और इसको नेक्स्ट कीजिए। अच्छा कैटेगरी में चला गया था वो, ओके फाइन, ठीक है फिर तो सही है, सही चल रहा है, इसका मतलब है। अच्छा अब अगले मरले में हमसे क्या पूछ रहा है, बिजनेस कैटेगरी। कैटेगरी का क्या मतलब है? बिजनेस कैटेगरी का मतलब ये है कि भाई आप जो बिजनेस कर रहे हो इसकी टाइप क्या है। अब गूगल के पास मोर देन 4000 कैटेगरीज स्टोर है ऑलरेडी। कैसे स्टोर हैं कि भाई लोग आते हैं गूगल पर अपना बिजनेस करते हैं, बिजनेस की नेचर बताते हैं, वो सारी वेबसाइट्स हैं, तो उसको पता है कि भाई लोग ये बिजनेस कर सकते हैं। सो उसके पास मौजूद है, मगर यहाँ पर कुछ नजर नहीं आपको आ रहा। तो वो गूगल आपको ये कहता है कि भाई आपका जो भी बिजनेस है ना उसके लिए कोई भी हेल्पिंग वर्ड मुझे बताएं ताकि मैं उसे रिकग्नाइज कर लूँ कि वो कौन सी कैटेगरी में फॉल करेगा, ठीक है। जैसे मैं कहता हूँ भाई हमारा जो है ना वो इंटरनेट मार्केटिंग का है, जैसे मैंने अभी नाम रखा है, सो मैं यहाँ पर आकर लिखता हूँ इंटरनेट और मार्केटिंग लिखता हूँ, आगे इंटरनेट मार्केटिंग सर्विस नीचे लिखा हुआ। अच्छा उसके बाद मैं कहता हूँ हॉस्पिटल, क्या हो गया, हॉस्पिटल की कैटेगरीज आनी शुरू हो गई। फिर मैं नीचे आता हूं और मैं लिखता हूं एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट के ऑप्शन भी आनी शुरू हो गई। यानी आपने यहां पर जाकर सिर्फ सजेशन देनी है उसको कि भाई मेरा बिजनेस इस तरह का है, उसके बाद गूगल आपको खुद से रिकमेंड कराएगा कि भाई इसके लिए आप ये चीजें ऐड कर लो। एनीवेज अभी हम इंटरनेट की बात कर रहे थे तो हम यहां पर इंटरनेट ही लिख लेते हैं और आपने यहां पर टाइप नहीं करना, सजेशन में से सिलेक्ट करना है, ठीक है। सो हमने कहा हाँ भाई ये है हमारा इंटरनेट मार्केटिंग सर्विस, और यहां से क्या करेंगे नेक्स्ट। अगले फेज में वो हमें क्या पूछ रहा है, एंटर योर बिजनेस एड्रेस, कि भाई आपके बिजनेस का एड्रेस क्या है। तो यहां पर आकर हम अपने बिजनेस का एड्रेस बताएंगे, ठीक है। हर बिजनेस का कोई ना कोई पोस्टल एड्रेस तो होता है ना, तो यहां पर आकर हम अपने बिजनेस का पोस्टल एड्रेस बता देंगे। मिसाल के तौर पर अब मुझे नहीं पता ये कितना ज़रा शीद रोड है, तो हम यूं कर लेते हैं, वैसे ही लिख देते हैं। आप जिस जगह पर होंगे आपको अपने एड्रेस का तो जरूर पता होगा। अच्छा सेक्टर का क्या मतलब है कि भाई अगर आपका ऑफिस किसी सेक्टर में है, किसी सोसाइटी में है, तो अगर उसका सेक्टर भी बनता है तो लिख दें, नहीं बनता तो इग्नोर कर दें। और ऐड एड्रेस लाइन ऑप्शनल का क्या मतलब है कि भाई अगर आपका एड्रेस एक लाइन में पूरा नहीं हो रहा, आपको 2-3 लाइनों में एड्रेस लिखना है, तो ऐड कर करके उसमें एड्रेस बढ़ा लें। जैसे फॉर्म फिल करते हैं, मैं कहता हूं भाई ये लाहौर है, यहां अगर हमने लाहौर लिखा, यहां आकर क्या पूछा है वो आपसे,
पोस्टल कोड पूछ रहा है, कहता है भाई आपका पोस्टल कोड क्या है। तो हर एरिया का कोई ना कोई पोस्टल कोड होता है। पोस्टल ऑफिस जो होता है, बाई पोस्ट जो चीज़ें आपके पास आ रही होती हैं, ये आपको इंटरनेट से भी पता लग सकते हैं। अगर आप लोकेशन वाइज इनको फाइंड कर लें तो वहाँ से भी पता लग जाता है। तो लाहौर का जो स्टैंडर्ड पोस्टल कोड है वो मैंने टाइप कर दिया। अगर आपको ज़रार शहीद रोड का पता हो, फॉर एग्जांपल आपका बिजनेस जोहो टाउन में, आप जोहो टाउन का फाइंड कर लें। अगर आपका बिजनेस डिफेंस में है, आप डिफेंस का पोस्टल कोड फाइंड कर लें ऑनलाइन, या आपको पोस्टल ऑफिस से भी पता लग जाएगा। और अगर आपको बिल्कुल नहीं पता तो आप पूरे लाहौर का भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, मतलब कोई शर्त नहीं है कि एग्जैक्ट होना चाहिए। अच्छा, एग्जैक्ट का फायदा क्या होगा? एग्जैक्ट का एक फायदा होगा। क्या फायदा होगा? बेस्ट कंप्यूटर कॉलेज नियर मी, ये फायदा होगा कि जब कोई बंदा नियर मी जियोग्राफिकली कोई फाइंड कर रहा होगा, तो अगर आपने एग्जैक्ट एड्रेस दिया होगा तो आपकी विजिबिलिटी के चांसेस ज्यादा अच्छे हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन अगर आपने ऑप्टिमाइजेशन की होगी लेकिन फिर आप दूसरी लोकेशंस पे कम नजर आएंगे, ये भी होगा। तो ऑप्टिमाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम तो चाहते हैं कि हम एक लोकेशन पे नजर ना आए, हम लाहौर की मल्टीपल लोकेशंस पे नजर आए, ताकि हम हर दफा नजर आए किसी को। ठीक है, नेक्स्ट करें जी इसको। अच्छा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, इज दिस योर बिजनेस। अब वो कह रहा है कि आप लोकेशन बनाने जैसे ही आएंगे तो बहुत सारे बिजनेसेस ऑलरेडी भी शो होंगे आपको। अब इनमें से अगर आपका कोई बिजनेस है, कोई नहीं होगा इनमें से, पक्की बात है, लेकिन कई लोग क्या करते हैं इंटेंशनली और कई लोग अनइंटेंशनली भी किसी बिजनेस को चूज कर लेते हैं कि वो समझते हैं कि शायद ये बना हुआ है तो इसको लूंगा तो कोई अथॉरिटी अच्छी हो जाएगी। लेकिन इसकी ऑनरशिप जिसके पास है, जैसे इन बिजनेस में से मैं किसी एक बिजनेस को चूज करूंगा तो उसको एक मेल चली जाएगी कि कोई बंदा आपके बिजनेस की ऑनरशिप मांग रहा है। इसका ये मतलब है कि कोई बंदा आपके बिजनेस की ऑनरशिप मांगने लगा हुआ है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें यहां पे तो क्लिक, किसी भी सूरत में हमें यहां पे क्लिक नहीं करना। ठीक है, क्योंकि हम यहां पे क्लिक करेंगे तो हम ऑनरशिप लेंगे। फॉर एग्जांपल मैं रॉन्गली किसी की ऑनरशिप ले रहा हूँ और वो मुझे डिनाई कर देगा कि भाई ये मैं नहीं हूं। ऐसी अक्सर मुझे क्लाइंट्स की प्रोफाइल में मेल आती हैं। तो जैसे ही मैं उसको डिनाई करूंगा तो वो गूगल की बैड बुक्स में चला जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि उस जीमेल से वो कभी भी प्रोफाइल नहीं बनाएगा। अगर बनाने की कोशिश भी करेगा तो कुछ अरसे में उसकी प्रोफाइल सस्पेंड हो जाएगी, क्योंकि गूगल ये कह के सस्पेंड करेगा कि भाई इस बंदे ने हमारी वायलेशन की हुई है, हमारे रूल्स की वायलेशन की हुई है। सो इस चीज को हमें बहुत ज्यादा एहतियात से देखना है। इसका मतलब क्या हुआ कि यहां से हम क्या करने वाले हैं? नन ऑफ दिस। हाँ जी, अब अगले मरहले में उसने आपसे क्या पूछा? लोकेशन। अगर हम मोबाइल से यूज कर रहे होंगे तो कुछ थोड़ी सी चीजें ऊपर नीचे हो सकती हैं। जो ऑप्शन पहले नजर आई है मे बी वो यहाँ पे बाद में नजर आ जाए। जैसे पोस्टल एड्रेस वाली ऑप्शन है, मे बी वो बाद में आए, और करंट लोकेशन वाली ऑप्शन, गूगल लोकेशन वाली ऑप्शन पहले नजर आ जाए। सो हमने कहा हाँ भाई ये लोकेशन आ रही है हमारी। सो मैंने क्या कहा, ये क्या लिखा हुआ आ रहा है जी? एडजस्ट। इस पर क्लिक कीजिए। इस बटन को देखिएगा जरा, ये बटन आपकी करंट लोकेशन फाइंड करेगा। जैसे मैंने इस पर क्लिक किया, यहां पर देखिए मैसेज आ गया, अलाउ दिस टाइम, अलाउ एवरी विजिट। चलो जी मैंने कह दिया। अब उसने क्या किया, मेरी एग्जैक्ट लोकेशन पिक कर ली। एकदम पॉइंट इस पर आ गया ना, ये शो कर रहा है कि ये आपकी एग्जैक्ट लोकेशन। अभी मैं लैपटॉप को यहां से पकड़ूंगा और उस दीवार के पास ले जाऊंगा तो थोड़ी सी लोकेशन चेंज करेगा वो, क्योंकि लोकेशन चेंज हो रही है मेरी। लोकेशन बनाने के लिए ये कोई बेहतर जगह नहीं है जहां हम लेक्चर ले रहे हैं। आपने जब अपने बिजनेस की लोकेशन बनानी होगी तो कैसे बनाएंगे? आपने जब अपने बिजनेस की लोकेशन बनानी होगी तो आप हमेशा डोर पे खड़े होकर बिजनेस की लोकेशन बनाएंगे, क्योंकि लोगों ने आपको एक्सेस जो करना है बाई डोर करना है। मतलब मैं कहता हूँ पीक स्टेशन में किसी को मैंने लोकेशन भेज दी एबटाबाद में कि भाई आपने आना तो इस लोकेशन को फॉलो करते हुए आ जाओ, तो अगर मैंने यहाँ से बनाकर भेजी होगी तो वो कॉलेज की बैक साइड पे एक गाड़ी पार्क कर रहा होगा अपनी, और उसको हमारा कोई एंट्रेंस गेट भी नजर नहीं आ रहा होगा। सो आपको एग्जैक्ट लोकेशन के लिए हमेशा एंट्रेंस पे खड़े होकर अपनी लोकेशन बनानी है। ठीक है, चलिए जिसको हमने किया नेक्स्ट। आगे क्या आ रहा है? ऐड योर फोन नंबर। आप देखें, अब आपकी बिजनेस लोकेशन है, आप जब प्रैक्टिकली बना रहे हो तो आपको बिजनेस लोकेशन अपना नंबर जरूर ऐड करना है। आपको अपना नंबर जरूर ऐड करना है।
अगर आप वाकई अपनी लोकेशन बना रहे हैं, जैसे अभी हम प्रैक्टिस सेशन कर रहे हैं तो हमें इसमें देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जब आप एग्जैक्टली बना रहे होंगे तो आपको नंबर ज़रूर देना है यहाँ पे, ठीक है। अभी हम क्या करते हैं, इसको स्किप कर दें। अच्छा, एक चीज़ और समझ लें, कुछ अर्सा पहले आपकी वेरिफिकेशन मोबाइल नंबर से होती थी, अब वेरिफिकेशन मोबाइल नंबर से बंद हो चुकी हुई है। पहले ये बताता था मैं, एक कोड आना था तो उसने कहना था जनाब आपका कोड एक्सेप्ट हो गया है, अब हम प्रोसेस कर रहे हैं कि आपको अप्रूव करना है कि नहीं करना। सो मैं इसको स्किप करता हूं। यानी अब लेटेस्ट बात क्या है कि वो मोबाइल नंबर से आपको अप्रूव नहीं करता, वीडियो से अप्रूव करता है। अब क्या आ गया जनाब, यहां पर कहता है पुट योर बिजनेस ऑन द मैप, फाइन। क्या कहता है, गेट न्यूज अबाउट टू इंप्रूव योर बिजनेस प्रोफाइल। कहता है गूगल की तरफ से अगर आप चाहते हैं कि आपको मैं थोड़ी सी चीजें भी दिखाता रहूं तो आप यहां पर आ जाएं। मैं कहता हूं ठीक है, मैंने इसको ऑन करना चाहिए मुझे, ठीक है। जब आप बनाओ तो इस चेक बॉक्स को ऑन कर लो। जी, फाइनली सिलेक्ट अ वे टू गेट वेरीफाइड। कहता भाई अब आपने वेरिफिकेशन, ये इस वक्त एक सिंगल मेथड चल रहा है वेरिफिकेशन का, और वो कौन सा मेथड है, वीडियो का। अगर मैं मोर ऑप्शंस में जाऊं, शुरू में बड़ी ऑप्शंस आते होते थे, ठीक है। अब उन्होंने सब कुछ खत्म कर दिया, इसलिए कि फेक एक्टिविटीज बहुत सारी होती हैं, तो उन्होंने कहा भाई वीडियो ही बनानी पड़ेगी आपको। वीडियो बनाने का क्या मतलब है कि भाई जिस बिजनेस की हम को अप्रूव करवाने जा रहे हैं गूगल से, क्योंकि अब गूगल जिम्मेदारी उठाने वाला है ना इस बिजनेस की, सो गूगल ये कहता है कि मैं खुद से चेक करूंगा कि आप हैं भी कि नहीं है। तो वो ये कहता है कि भाई आप अपने बिजनेस के बाहर से खड़े होकर वीडियो बनाएं और अपना बोर्ड दिखाएं मुझे। बोर्ड के साथ साथ आप मुझे अपनी बिल्डिंग की लेफ्ट बिल्डिंग भी दिखाएं और राइट बिल्डिंग भी दिखाएं, ताकि मुझे ये पता लगे कि कुछ फोटोशॉप काम नहीं हो रहा बल्कि रियल है। क्योंकि आप अपना तो फेक कर लोगे, आप साथ वाली बिल्डिंग को कैसे फेक बनाएंगे, अपनी लेफ्ट राइट दोनों को तो फेक नहीं बना सकते ना। यानी कि लेफ्ट साइड पे एक बैंक है, इस तरफ कोई रेस्टोरेंट है, तो वो तो दिखाना पड़ेगा। अब फॉर एग्जांपल उसको अगर आपके बिजनेस की समझ में नहीं आएगी तो उसको बैंक की तो समझ आ रही है, तो वो आपको आसानी से अप्रूव कर देगा। या उसको राइट साइड पे बिल्डिंग की समझ आ रही है, वो आसानी से कर देगा। फिर वो कहता है अगर कोई सोसाइटी है, तो आप देखते हैं ना अक्सर सोसाइटीज में बोर्ड लगे होते हैं कि सेक्टर 1 A to 6 इधर तक घर हैं सारे, तो कहता है भाई वो बोर्ड अगर कहीं नजर आ रहा है तो वो भी दिखा दो। उसके बाद कहता है कि अंदर चले जाएं अपनी बिल्डिंग में, और जो सर्विस एरिया यानी कि इंटीरियर पार्ट है जो आपके बिजनेस का, पहले हमने एक्सटीरियर से शुरू किया, फिर कहता है आप मुझे दिखाएं अंदर जाके, जैसे हम कॉलेज का बना रहे हैं तो एक ये इंटीरियर पार्ट है। तो इसकी जब वीडियो बनेगी तो मैं पढ़ा रहा हूँ, आप पढ़ रहे हैं, तो गूगल को यकीन आ जाएगा कि भाई ये कॉलेज है। अगर किसी मेडिकल स्टोर की बन रही होगी तो कोई बंदा बाहर से तस्वीर लेगा, लिखा होगा स्लीम मेडिकल स्टोर या स्लीप फार्मेसी, अंदर जाएगा तो अंदर मेडिसिन भी नजर आएंगी, काउंटर भी नजर आएगा, सेल्समैन भी नजर आएंगे, क्लाइंट्स भी नजर आएंगे, उसको फिर यकीन आ जाएगा। सो वो कहता है भाई इंटीरियर भी मुझे आपने दिखाना है इसका। इंटीरियर में आप अपने बिजनेस का कुछ भी दिखा सकते हो। मैक्सिमम वीडियो आपने जो बनानी है वो 1 से 2 मिनट की बनानी है। ये गूगल के ऊपर कोई ऐसी वीडियो नहीं है जो पब्लिक वीडियो है, ये गूगल के पास प्राइवेसी रिकॉर्ड्स के तौर पर ये वीडियो जा रही है, ठीक है। मतलब उनके डेटाबेस में ये वीडियो जा रही है, ये गूगल रिजल्ट्स में वीडियो नहीं आनी है वाली। सो ये हमने वीडियो बनानी है। उसके बाद अगर आपको लग रहा है, जैसे इस वक्त मुझे लग रहा है कि मैं तो इस वक्त ये काम सारा किससे कर रहा हूँ, लैपटॉप से कर रहा हूँ, तो लैपटॉप के लिए मुझे वीडियो बनाने पर मैं उठा के फिरूंगा, भाई लैपटॉप है ना। तो इसका जवाब बेहतर तरीका क्या था कि हम क्या करते हैं, मोबाइल से, या इधर तक मैंने ये काम कर लिया, लोकेशन दे दिया सब, अब मैं क्या करता हूँ, इसको वेरीफाई लेटर कर देता हूँ, और फिर जब मैं मोबाइल पर आऊंगा इसी जीमेल के साथ, तो मैं मोबाइल के साथ जाकर ये सारा काम कर लूंगा। मैं रिकमेंड क्या करता हूं कि आपको हमेशा अपनी बिजनेस लोकेशन मोबाइल फोन से बनानी चाहिए, ठीक है। समझने के लिए हम यहां पे कर रहे हैं। अच्छा, हम कहते हैं भाई ठीक है ओके बनाओ, तो हम कहते हैं नेक्स्ट। चलें जी, इसकी भी प्रैक्टिस करके देख लेते हैं जी। नेक्स्ट करें इसको। क्या कह रहा है, ये वही बातें कह रहा है जो मैंने अभी आपको बता दी है। क्या कह रहा है, 1 to 2 मिनट्स लॉन्ग होनी चाहिए वीडियो, इससे बड़ी नहीं होनी चाहिए, 2 मिनट से बड़ी वीडियो कतई तौर पे नहीं होनी चाहिए। स्टार्ट रिकॉर्डिंग। क्या कहता है, देखिए अब यहां पर इसने एक चीज दी, अब ये वाली ऑप्शन भी बिल्कुल न्यू आई है, अभी ये अभी रिसेंट डेज में आई है, यानी ये प्रीवियस क्लास में भी ये ऑप्शन नहीं थी। प्रीवियस क्लास तक वो मेरा स्कैनर वेब कैम ऑन करता था, ठीक है। सो वो क्या कह रहा है आपको, कहता है स्कैन द QR कोड एंड ओपन द लिंक ऑन योर मोबाइल डिवाइस टू कंप्लीट वीडियो। कहता है भाई ये डेस्कटॉप के एक्सपीरियंस भी इतने अच्छे नहीं हो रहे, तो कहता है QR कोड इसको कोड को स्कैन करो
और फिर बाकी का काम जाकर आप मोबाइल से करो, ठीक है। सो आप ये समझ लो जी कि हमारा ये काम हो गया। मैं इसको कहता हूँ चेंज ऑप्शन नहीं, मैं अभी ये नहीं करना चाह रहा। और ये क्या लिखा हुआ है, वेरीफाई लेटर, और फिर आ गया वेरीफाई लेटर। अब अगली ऑप्शन आ गई। इसका मतलब क्या हुआ कि प्रोफाइल बनाते हुए जो वेरिफिकेशन वाला पार्ट था उसको मैंने कह दिया भाई बाद में करूंगा, अभी नहीं कर रहे हम वेरिफिकेशन, ठीक है। लेकिन उसके बाद कुछ मजीद ऑप्शंस भी वो हमसे पूछ रहा है। क्या हो गया, क्या हुआ, एक मिनट रुक जाए ना, बात क्लास हो जाने में। हाँ जी, ऐड योर सर्विसेज। अब हमें क्या करनी है, यहाँ पर सर्विसेज ऐड करनी है। जब आप लोकेशन बनाएं, मैं जब लोकेशन बनाता हूं मैं कोई एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन साथ नहीं देता, मैं सिर्फ लोकेशन ही क्रिएट करता हूं। सो इसलिए आप जब लोकेशन बनाओ तो इसको स्किप कर दो। ये वाला पार्ट कौन सा है, ये ऑप्टिमाइजेशन वाला पार्ट है जिसको हम सेकंड हिस्से में पढ़ेंगे। पहले हिस्से में हम लोकेशन बनाएंगे। फिर क्या कहता है, बिजनेस आवर्स ऐड कर दो। अभी ऐड करनी हो अभी कर दें, बाद में करनी है तो उसको भी स्किप कर दें। बिजनेस आवर्स नजर आ रहे होते हैं ना गूगल प्रोफाइल में लोगों के, यहीं से नजर आ रहे होते हैं। फिर क्या कहता है जी, मैसेजिंग ये क्या होती है, इसको भी हम बाद में जब ऑप्टिमाइज। अब ये अगला पार्ट कौन सा है, ये सारा ऑप्टिमाइजेशन का पार्ट आ गया कि रैंक कैसे करवाना है। ये सारे रैंकिंग फैक्टर्स हैं, अगर मैं इनको इग्नोर करूंगा तो इसमें मैं रैंकिंग फैक्टर्स को एलिमिनेट करने लगा हूं। सो मैं कहता हूं भाई बाद में स्किप। बिजनेस की डिस्क्रिप्शन 750 कैरेक्टर्स में। कहता है भाई आपका बिजनेस क्या है, अपनी बिजनेस को यहां पर पैराग्राफ्स की शक्ल में, छोटे छोटे पैराग्राफ्स की शक्ल में एक्सप्लेन कर दो within 750 characters using specific keywords. There is no option of hashtags, ठीक है। जैसे फेसबुक की पोस्ट होती है, जैसे इंस्टाग्राम की पोस्ट होती है, तो हम हैशटैग को प्रेफर करते हैं ना। बिल्कुल इलीगल कैरेक्टर्स हैं यहाँ पर हैशटैग्स। हैशटैग को तो आपने सोचना भी नहीं है यहाँ पर कि आप यहाँ पर हैशटैग करना तो बड़ा ही आसान है, लिख दूं भाई हैश कमर्शियल किचन इक्विपमेंट, तो मैं अपनी तरफ से समझ रहूंगा कि भाई रीच बढ़ जाएगी इस तरह करने से। ये बिजनेस प्रोफाइल है, ये सोशल मीडिया बिल्कुल नहीं है, ठीक है। सो यहाँ पर आपको बहुत क्लीन सा एक मैसेज देना है, मगर उस पैराग्राफ के अंदर सेंटेंसेस में आपके कीवर्ड्स होने चाहिए। जिन चीजों को हम हैशटैग करते हैं वो यहाँ पर हम वर्ड्स की शक्ल में, कीवर्ड्स की शक्ल में लिखेंगे सिर्फ। लेकिन मैं कहता हूं इसको भी स्किप कर देते हैं। अब वो क्या कह रहा है, कहता है यहाँ पर दो तस्वीरें बता रहा है आपको, देखें। कहता है अगर आपके पास ये दो तस्वीरें हो अलहदा से, वही वाली, एक एक्सटीरियर और एक इंटीरियर, तो कहता है आपको मुझे अपने बिजनेस का एक्सटीरियर भी दिखाना है और इंटीरियर भी। जैसे हम दिखा सकते हैं पीक सॉल्यूशंस के लिए कि बाइक से एक तस्वीर लें, एंट्रेंस स्टूडेंट एंटर हो रहे हैं, ऊपर बोर्ड लगा हुआ है, दरवाजा भी नजर आ रहा है, उसके बाद लाइब्रेरी में स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, उसके बाद क्लासरूम की स्टूडेंट्स की बहुत सारी तस्वीरें हैं, उसके बाद इंफॉर्मेशन ऑफिस में स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, कैफेटेरिया में बैठे हुए हैं, मुख्तलिफ जगहों की तस्वीरें हम यहाँ पे लगा सकते हैं जी। ये क्या लिखा हुआ है जी, इसको स्किप कर दें अभी हम, इसको भी अभी हम स्किप कर देते हैं। देखिए पहले मरहले में हमें क्या करना है, पहले मरहले में अपनी प्रोफाइल हमें अप्रूव करानी है, बस वो वाली अप्रूव करानी है जो वेरिफिकेशन उसकी रिक्वायर्ड थी। ये सारी ऑप्शनल चीजें थी, मैंने कहा एक दफा अप्रूव हो जाए फिर दूंगा, फाइन। अब आगे क्या आ गया, क्लेम योर 400 फ्री एडवर्टाइजिंग क्रेडिट। तो बड़ी अच्छी बात है भाई, डॉलर्स आ गए हैं, डॉलर्स देने वाला है हमें। ये आपको डॉलर्स दे रहा है वो गूगल एड्स के लिए। सबको पता है गूगल एड हमारा एक और मॉड्यूल है। इसका मतलब क्या हुआ, वो कहता है गूगल पे एडवर्टाइजमेंट करनी है, तो अगर आपने गूगल पर एडवर्टाइज करना है अपने बिजनेस को, तो गूगल पर एडवर्टाइज करने के लिए वो आपको ये ऑप्शन देने लगा हुआ है। कहता है भाई $400 मुझसे ले लेना, ले लो नहीं कह रहा, कहता है ले लेना। कब ले लेना, जब आप $400 इन्वेस्ट कर लोगे। कहता है $400 गूगल पर आकर लगाओ। ऐसे ही ना जैसे पीक सॉल्यूशंस वाले आपसे कहें कि भाई $200 के कोर्स खरीदो, तो $200 के कोर्स आपको उसके बाद फ्री मिल जाएंगे। तो एनीवेज वो अर्न नहीं कर रहे हैं, तो गूगल भी अभी अर्न नहीं कर रहा है। वो $400 देने से पहले आपको ये कह रहा है कि ऐसा ना हो कि आप $400 इन्वेस्ट करें और आफ्टर इन्वेस्टमेंट आप डिसअपॉइंट हो जाएंगे, भाई ये तो रिजल्ट्स ही नहीं आ रहे यहाँ पर। तो कहता है फिर 400 मुझसे भी ले लेना, और मगर वो पैसे आपके गूगल ऐड में ही ऐड होंगे ताकि हम उन्हें इस्तेमाल कर सकें, ठीक है। वो हमारे क्रेडिट कार्ड में ऐड नहीं होंगे, ठीक है, वो हमारे बैंक में भी नहीं आएंगे, बल्कि वो कहाँ ऐड होंगे, जहां पर हम गूगल में पैसे ऐड कर रहे होंगे उसी जगह पर आपको $400 एक्चुअली मिल जाएंगे। आज से अगर 1.5 साल पहले की बात करें तो गूगल आपको $45 देता था। ये $45 मेरा ख्याल है बनते होते थे अप्रोक्सीमेटली 7,000 पाकिस्तानी रुपीस। अब तो ये बहुत सारे बन रहे हैं ना,
तो उस वक्त क्या होता था, उस वक्त ये कहता था कि तकरीबन आप थोड़ा सा इन्वेस्ट करो, अबाउट 2000 या 2200, इतना आप इन्वेस्ट करो तो उसके बाद वो आपको डॉलर्स दे दे। तो वो बात समझ में आ जाती थी, मतलब वो बात इतनी डिफिकल्ट नहीं थी कि 2000 तो बंदे लगा ही लेते हैं शुरू में। तो जैसे ही हम लोग 2200 रुपया लगाते थे तो ऑटोमेटिकली 6000 रुपये 7000 रुपये हमारे अकाउंट में आ जाते थे। यानी हम ये कह सकते हैं कि 2000 की कीमत में हमने तकरीबन 10,000 की गूगल पर एडवर्टीजमेंट कर ली। इसलिए वो करवाता था कि लोग भाग ना जाएं, क्योंकि जब कोई बंदा गूगल ऐड पर आता है तो फर्स्ट फेज में तो वो चीज़ों को सीख भी रहा होता है कि भाई मुझे एडवर्टीजमेंट करनी कैसे है, सही तरीके से वो एड्स भी नहीं बना रहे होता बंदा। तो उन्होंने कहा कि भाई मुझसे भी क्रेडिट ले लो। लेकिन गूगल ने फिर देखा कि ये इस तरह, इससे बड़ी चीज़ें, जैसे अभी ये आ गया ऑप्शन, अभी मैं इधर से एक लूँ, इसके बाद मैं दूसरे अकाउंट में जाऊँ और फिर यही काम कर लूँ, तो कितनी दफ़ा मुझे डॉलर्स मिल रहे हैं, बहुत दफ़ा मिल रहे हैं ना। मैं एक ऐड अकाउंट बनाऊँ, फिर एक और ऐड अकाउंट बनाऊँ, फिर मुझे मिल जाएंगे। तो उन्होंने कहा भाई इस लिमिट को बढ़ा देते हैं ताकि ये सिर्फ वही लोग कर सकें जो अच्छा इन्वेस्ट कर रहे हैं, हर बंदा ये काम ना कर सके, ठीक है। तो अब उन्होंने इसको लिमिट को ज़्यादा कर दिया। पहले ये तकरीबन $43 होते थे, जो पाकिस्तानी उस वक्त के डॉलर रेट के मुताबिक 7,000 रुपया बनता था। और इसको एडवर्टाइजर्स कई दफ़ा इंजॉय भी कर लेते थे, मतलब जो डिजिटल मार्केटर है वो क्लाइंट से तो ले लेता होगा ना कि भाई मैं आपका ऐड चला रहा हूँ, तो 6-7 हज़ार रुपये वो ले लेता होता था। अभी लेना चाहे तो अभी भी ले सकता है। अब अगर वो किसी अपने उसको ना बताए क्लाइंट को, मिसाल के तौर पे कोई बंदा मुझसे कहता है कि भाई मेरी गूगल ऐड चला दो, ठीक है, तो मैं उसके जब गूगल ऐड चलाने शुरू करूँगा तो $400 तो मिलने हैं ना हमें। कब मिलने हैं? $400 की कंजप्शन पर। तो जैसे ही मेरे $400 कंज्यूम होंगे तो अगले $400 क्लाइंट तो ऐड करता जा रहा है ना कि लो भाई पैसे ये लगा लें, लेकिन मुझे तो $400 वैसे ही मिल गए, तो मैं उनको अपने तौर पर भी इस्तेमाल कर सकता था, ठीक है। सो इस वजह से ये इन्होंने लिमिट थोड़ी सी बढ़ा दी है। इसका मतलब क्या हुआ कि इसका कोई गूगल प्रोफाइल से लेना देना नहीं है, क्या ख्याल है? ऐसे ही है ना, मतलब इसका लेना देना गूगल बिजनेस प्रोफाइल से तो बिल्कुल नहीं है। ये बेसिकली अपने एक प्लेटफॉर्म से आपको दूसरे प्लेटफॉर्म पे लेकर जा रहा है। तो हम कहते हैं नो, ये नहीं करना हमने। अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो खासतौर पर जो गूगल बिजनेस प्रोफाइल पढ़ना शुरू हुए वो परेशान हो जाएंगे। गूगल ऐड जिन्होंने किया हुआ वो तो समझ लेंगे ना, क्योंकि उन्होंने गूगल ऐड किया तो वो गूगल ऐड में ही लेकर जाने वाला है आपको। तो हम कहते हैं इसको स्किप करना है हमें जी। योर एडिट विल बी विजिबल वंस यू आर वेरीफाइड। क्या हुआ? कहता भाई आपने जो चेंजेस कर लिए हैं, जैसे ही आपको गूगल वेरीफाई करेगा तो आपका बिजनेस लिस्टिंग में नजर आना शुरू हो जाएगा। अभी तो हमने वेरिफिकेशन नहीं की, इसका मतलब है हम तो शुरू नहीं होंगे नजर आना, वही शुरू होगा जिसने वेरिफिकेशन की होगी। सो हम इसे कंटिन्यू करते हैं। और जब आपका बिजनेस अप्लाई करेंगे आपको इस तरह आएगा, नीचे लिखा हुआ आ रहा है गेट वेरीफाइड। जब मुझे दोबारा से वेरिफिकेशन का प्रोसेस शुरू करना होगा मैं यहाँ से करूँगा। अगर मैंने मोबाइल से करना होगा तो सिंपल सा तरीका है भाई, मोबाइल खोलूंगा, जीमेल कनेक्ट करूँगा अपना और business.google.com वहाँ पे लिखूंगा और गेट वेरीफाइड के बटन पे प्रेस करूँगा और फिर वो मुझसे दोबारा से ये सारे स्टेप्स पूछना शुरू हो जाएगा। फिर मैं दरवाजे पे खड़े होकर अपनी वेरिफिकेशन कंप्लीट करा लूँगा, ठीक है। जब आपका बिजनेस वेरीफाई हो जाएगा तो ऐसे नजर आएगा जी। देख रहे हैं कैसे नजर आ रहा है जी, कैसे नजर आ रहा है? टिक मार्क लगा हुआ है इस पे, इस टिक मार्क की बात कर रहा हूं। इसका मतलब क्या हुआ कि ये वाला बिजनेस जो है, ये वाला बिजनेस अप्रूव हो चुका हुआ है। सर ये हम सर्च करते हैं किसी भी ब्रांड को या कंपनी को तो ऊपर 3 आते हैं जो आपने बताया टॉप पे, सर वही 3 क्यों आते हैं? वो 3 क्यों आते हैं बाकी नीचे वाले जी? वो 3 इसलिए ऊपर आते हैं कि वो गूगल, यही तो इट इज कॉल्ड एसईओ, यही तो हम सीख रहे हैं यहाँ पर कि वो 3 ऊपर क्यों आते हैं, हम क्यों नहीं आ रहे। क्या होगा? आपका मैं इम्तिहान लेता हूँ, एक बंदा ही टॉप करेगा ना। जब दूसरा बंदा टॉप करेगा तो जो पहले वाला होगा वो नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो जो ज़्यादा एफर्ट करेगा, जो ज़्यादा फैक्टर्स अप्लाई करेगा वो टॉप पर आएगा। अब फिर उसके बाद कंपेयर, जब वो टफ कंपटीशन होगा उस पर भी कोई एक बंदा ही ऊपर आएगा, ठीक है। अब इस पे क्या होगा? इस पे ये होगा कि गूगल, देखें गूगल के स्टैंडर्ड्स, अगर मैं आपसे कहूँ कि गूगल के ये 100 स्टैंडर्ड्स हैं, ऐसा नहीं है। गूगल के बहुत सारे ऐसे स्टैंडर्ड हैं जो हमें पता है, बहुत सारे ऐसे स्टैंडर्ड भी हो सकते हैं जो हमें ना पता हो, उनको गूगल खुद से चेक कर रहा हो। लेकिन हमें फिर उस वक्त पता लगेगा जब हम नीचे जाएंगे, फिर हम देखेंगे वो बंदा ऊपर कैसे चला गया। भाई क्या करेंगे? फिर हम उसकी प्रोफाइल को चेक करेंगे, हम कहेंगे इसने क्या ऐसा किया जो हमने नहीं किया, फिर हम ऊपर जाएंगे उसके साथ कंपटीशन करते हुए, ठीक है। सो ये था जी प्रोफाइल बनाने का तरीका। जैसे इस प्रोफाइल को अगर आप देखो तो इस पर क्या लिखा हुआ आ रहा है, अभी रेड ऑरेंज कलर में ये कंप्लीट नहीं आ रहा। तो जिस प्रोफाइल को हम देखेंगे कि जो प्रोफाइल कंप्लीट होगी तो उसके साथ
कैसे खोलनी है जी प्रोफाइल? business.google.com, ठीक है। अब इस पे क्या लिखा हुआ आ रहा है? लुक्स गुड, और ग्रीन कलर में आ रही है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसको काफी हद तक ऑप्टिमाइज किया हुआ है, इस वजह से ये ऊपर नजर आ रही है। अगला जो हमारा फेज है उसमें हम ऑप्टिमाइजेशन को ही डिस्कस करना है। पहला फेज क्या था? प्रोफाइल बनाने का फेज था, ठीक है। अब अगला फेज क्या है कि इसे हमने रैंक कैसे करना है, और इसकी असाइनमेंट अगर आप हिम्मत करें तो ये है कि आप गूगल बिजनेस प्रोफाइल बनाएं। मगर गूगल बिजनेस प्रोफाइल बनाने के लिए आपको बिजनेस लोकेशन चाहिए। तो हर स्टूडेंट तो नहीं बना पाएगा, क्योंकि अगर आप किसी की घर के ऊपर तो नहीं बनाएंगे ना। घर को जब आप वेरीफाई करवाने लगोगे कि ये बिजनेस है, तो गूगल पकड़ लेगा एकदम कि ये तो बिजनेस नहीं है आपका। इसका तरीका क्या है? इसका तरीका ये है कि आपके सोशल सर्कल में जो लोग बिजनेस कर रहे हो, किसी तरह का भी बिजनेस हो, भाई जिसके पास दुकान है ना, सिर्फ एक छोटी सी दुकान है, बड़ी सी दुकान है, मैटर नहीं करता, जिसके पास एक फिजिकल लोकेशन है कि भाई 4 दीवारी है, छत पे लेंटर डला हुआ है, दरवाजा है, अब उस बिजनेस को अप्रूव करा सकते हैं। अब आप जिस एरिया में रहते हैं वहां पर कितने सारे फार्मेसीज हो सकते हैं, ग्रॉसरी स्टोर्स हो सकते हैं, कितनी सारी बेकरीज हो सकती हैं। तो जिसको आप जानते हो, आप अपनी प्रैक्टिस करने के लिए आप उसको पहले समझाएंगे, भाई ये डिजिटल मार्केटिंग है, भाई तुम नज़र नहीं आ रहे हो, वो साथ वाली नज़र आ रही है। ये देखो भी मैं लिखता हूँ बेस्ट फार्मेसी शॉप्स नियर मी, तो ये देखें आपका नाम नहीं आ रहा। सो मैं एक छोटा सा काम करूँगा, आप गूगल पे नज़र आना शुरू हो जाएंगे। कन्विंस करना है आपने, तो इस तरीके से आप किसी की बना सकते हैं। और स्टूडेंट्स कुछ ऐसा करते भी हैं, जो हिम्मत वाले स्टूडेंट्स होते हैं, तो आपको फिर अच्छी समझ में आ जाएगी, ठीक है। क्योंकि अदरवाइज सिर्फ उसी को समझ में आएगी जिसके पास कोई बिजनेस लोकेशन है, दूसरा तो इसको प्रैक्टिकली कर ही नहीं पाएगा। तो सिर्फ मेरे लेसन से अगर वो ये समझ रहा होगा कि वो एक्सपर्ट बन जाएगा, ऐसा नहीं होगा। क्योंकि जब तक वो ये काम एक दफ़ा अपने हाथ से नहीं करेगा, तो आपको ये देखना है कि भाई कौन सी शॉप्स हैं। कोई शॉप होती है, कोई ब्यूटी पार्लर होता है, कोई एकेडमी होती है, कुछ भी है भाई, आप उसको जाओ और सीखो, हमसे बनवा लो। हम कुछ चार्ज नहीं कर रहे, आपके बिजनेस को गूगल पे ले आएंगे और ये आप ही की ऑनरशिप होगी। क्योंकि अगर आप ये भी चीज़ याद रखेंगे, अगर आपको मार्केटिंग नहीं करनी आती है तो आप डिजिटल मार्केटिंग कैसे करेंगे? यानी कि डिजिटल मार्केटिंग करने के फेज भी तो मार्केटिंग ही है ना। तो आप किसी को कन्विंस तो करोगे ना कि भाई ये मुझसे मार्केट करवा लो। तो अगर आप किसी को मार्केट ही नहीं कर सकते अपनी चीज़, अपनी स्किल, तो आप डिजिटल मार्केटिंग कैसे करेंगे? तो असूलन आप सब लोगों को जिस जिस एरिया में आप रहते हैं, खासतौर पर बॉयज़ के लिए तो बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि भाई उनकी तो अपने एरिया में बहुत सारी गुडविल होती है चलते फिरते, तो उसको कुछ ज़्यादा एफर्ट नहीं करनी पड़ेगी उनको अपनी प्रोफाइल बनाने के लिए। इसी तरह जो फीमेल स्टूडेंट्स हैं, उनका एक्सेस ब्यूटी पार्लर में होता है, एकेडमीज में होता है ना, होता है ना। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो फीमेल टू फीमेल ही होती हैं, तो आप उनकी बिजनेस लोकेशंस को भी जाकर बना सकते हो, ठीक है। लेकिन उसके लिए आपको पहले उन्हें बताना पड़ेगा कि व्हाट इज गूगल बिजनेस प्रोफाइल और उनको इसका फायदा क्या होने वाला है, ठीक है। देखिए ये क्या लिखा हुआ है, ये फायदा हो रहा है। क्या लिखा है, ये अगले लेसन में हमने पढ़ना है। लिखा हुआ है अबाउट 300 इंटरेक्शंस। इंटरेक्शंस का क्या मतलब है कि भाई ये कुछ भी नहीं खर्चा और इतने लोग इनसे इंटरेक्ट कर रहे हैं। इंटरेक्ट करने का मतलब विजिबिलिटी नहीं है। इंटरेक्ट करने का मतलब ये है कि या तो उन्होंने इन्हें कॉल किया है, या वो इनकी वेबसाइट पर चले गए हैं, या उन्होंने इनकी डायरेक्शंस ली है, या उन्होंने इनको मैसेज किया है। ये इंटरेक्शन है। इसका मतलब ये हुआ कि इससे ज्यादा लोगों ने इनको देखा होगा। अबाउट ये समझ लो कि ये 300 आ रहा है, तो मे बी 2000 हो या 3000 हो। और अगर किसी की इंटरेक्शन 9000 आ रही होगी, तो समझना मोर देन 20,000 लोगों ने उनको गूगल पर देखा होगा विदाउट इन्वेस्टमेंट। यानी आपने कोई पैनी भी नहीं खर्च किया इस सारे काम के ऊपर, और लोगों ने आपको गूगल पर देख लिया, ठीक है। सो हमें ऐसी स्ट्रेटेजीज पे सबसे पहले जाना है जहां पर हम पैसे खर्च किए बगैर एडवर्टीजमेंट्स कर सकते हैं, ठीक है। ये था जी हमारा आज का